बंधुओं, पिछली बार हमने गायत्री मंत्र पर एक परिचर्चा रखी थी। उसमें संपूर्ण गायत्री मंत्र को हमने अल्प समय में संक्षिप्त में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। उसके बाद जब हमने गायत्री मंत्र पर चर्चा की, विचार किया, कुछ मित्रों ने कहा कि इस गायत्री मंत्र को और अधिक व्यापकता से इसके व्यावहारिक स्वरूप को रखने की आवश्यकता है। मुझे लगा कि सुझाव बिल्कुल ठीक है, तो मैंने तय किया कि गायत्री मंत्र के तीनों चरणों को लेकर के गायत्री मंत्र की व्यापक और व्यावहारिक एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जाए जो लोक व्यवहार से बड़ी अनूठी, प्रेरक और हम सबको साधना पथ पर चलने के लिए प्रेरित करने वाली हो। इसी भावना के अनुसार आज हम आपके सामने गायत्री मंत्र के प्रथम चरण तत्सवितुर्वरेण्यम की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तत् वह परमपिता परमात्मा, सवितु संसार का बनाने वाला, निर्माण करने वाला, वरेण्यम वर्ण करने के योग्य। अर्थात हम इस एक चरण को लेकर शिक्षा ले सकते हैं कि हम परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्ण करें। वर्ण करना, चुनना, स्वीकार करना, अनुगमन करना। जैसे कि एक कन्या के लिए वर तलाश किया जाता है, माता पिता आदि खोजते हैं और एक नहीं अनेक युवकों से चर्चा की जाती है, परिचय लिया जाता है और उनमें जो श्रेष्ठ लगता है, उचित लगता है, कन्या के गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से अनुकूल बैठता है, उसी के साथ विवाह तय किया जाता है। तो जब विवाह तय हो जाता है, उस समय विवाह संस्कार के प्रारंभ में ही कन्या एक बात कहती है, प्रमे पतियाना पंथा, अर्थात जो मेरे पति का पथ है वही मेरा पथ है। तो जैसे कन्या श्रेष्ठ वर को पा करके उसके अनुगमन की बात कहती है, पति के पथ को ही अपना पथ संकल्पित करती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम गायत्री मंत्र की साधना के पथ पर चलते हैं और गायत्री मंत्र के पहले चरण के अनुसार परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्ण करते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमें अपना आचार व्यवहार उसके सर्वथा अनुकूल बनाना पड़ेगा। सविता स्वरूप के वर्ण का अर्थ होता है हम भी सविता स्वरूप के मुख्य अर्थ निर्माता के अनुसार अपने जीवन को निर्माणकारी कार्यों में लगाएं। निर्माणकारी कार्य हम संसार में देखें तो निर्माण करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। क्या हम उन सबको सविता मान करके सबका अनुकरण करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दें? नहीं। संसार के लोक व्यवहार में जो निर्माण होते हैं उनकी और परमपिता परमात्मा जो संसार का निर्माण करता है उसकी, इन दोनों की मूल भावना बहुत भिन्न होती है। हम ये देखते हैं कि योग दर्शन में पहले पाद के 25वें सूत्र का भाष्य करते हुए महर्षि व्यास इस मूल भावना को हमारे सामने प्रकट करते हुए कहते हैं, परमात्मा संसार का निर्माण करता है तो कैसे करता है, उसका प्रयोजन क्या है? तो ऋषि व्यास कहते हैं, तस्य आत्म अनुग्रह अभावे भूत अनुग्रह प्रयोजनम, कि परमात्मा के सामने इस संसार को बनाने के पीछे अपना हित नहीं होता, अपना सुख नहीं होता,
अपने हित स्वार्थ का नितांत अभाव होता है। परमात्मा ये जो सारा विश्व ब्रह्मांड बनाता है वो केवल भूत अनुग्रह प्रयोजनम, यानी हम प्राणियों के अनुग्रह के लिए, हम प्राणियों के सुख संपादन के लिए इस संसार को बनाता है। हम जब यज्ञ करते हैं उससे पूर्व एक मंत्र है स्तुति प्रार्थना उपासना का। उस मंत्र में बड़ा स्पष्ट कहा है, प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है। यानी परमात्मा ही ऐसा है जो संसार के चाहे भूत हों, जड़ हों, चाहे चेतन हों, उन सब का सर्वथा तिरस्कार करता है। अर्थात परमात्मा के लिए इन सब का कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं। परमात्मा इन सब से अछूता है। तो जैसे परमात्मा केवल प्राणियों के अनुग्रह, उनके सुख लाभ के लिए इस सारे विश्व ब्रह्मांड का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन करते हैं तो हम भी जिन निर्माणकारी कार्यों में लगे ना, उन निर्माण के कार्यों में हम अपने स्वार्थ की भावना का सर्वथा परित्याग कर दें। हम निस्वार्थ भाव से, जैसे बिना अपने लाभ के लिए परमात्मा ने केवल हमारे लाभ के लिए, सुख संपादन के लिए इस संसार को बनाया है, ठीक उसी प्रकार से हमारा उस परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन करना तभी सार्थक होगा कि हम अपने जीवन में जो भी निर्माण के कार्य कर रहे हैं वो सर्वथा स्वार्थ से रहित होकर करें। अब यह एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई परमात्मा तो पूर्ण है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो आनंद स्वरूप है, सर्वज्ञ है। परमात्मा को तो कभी किसी से कुछ भी चाहिए ही नहीं, क्योंकि वह तो परिपूर्ण है। लेकिन हम तो अल्प हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य हैं, हमारी इच्छाएं भी हैं, कामनाएं भी हैं। तो हम इनका सर्वथा त्याग करके परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन करें तो कैसे करें? हमें तो कुछ चाहिए, परमात्मा को तो नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल सच बात है, हमें चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हम परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन करते हुए अपनी कामनाओं को अलग कर दें, स्वार्थ भावनाओं को त्याग दें, लेकिन फिर भी अगर हम निस्वार्थ भाव से भी कोई कर्म कर रहे हैं तो कर्म का फल तो हमें मिलना ही। हम स्वार्थ भावना त्याग दें तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हमें उस कर्म का फल मिले ही नहीं। कर्म का फल हमारी भावना के अनुसार कभी नहीं मिलता। कर्म का फल तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार मिलता है। गीता में योगीराज कृष्ण ने बड़े सरल शब्दों में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐ मनुष्य, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्त करने में नहीं। फल तो परमपिता परमात्मा देता है, फल के प्रति आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए। तो एक बात तो ये कि हम अगर निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें फल मिले ही नहीं। हाँ, फल मिलेगा अवश्य, और जो परमात्मा के सविता स्वरूप को वर्णन करने का फल मिलेगा वो तो बहुत ही अनूठा फल है। हमने कभी सोचा ही नहीं होगा, हमने कभी विचार ही नहीं किया होगा, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा की व्यवस्था को जानते और समझते ही नहीं। परमात्मा ने हमें वेद के माध्यम से एक आश्वासन दिया है। वेद का एक मंत्र आता है, देवस्य सवितु सवे कर्म कर्मन्तु मानुषाः शम्नो भवन्तु अपः औषधि सेवा। मित्रों, बंधुओं, गायत्री के साधकों, आप प्रफुल्लित मन से, विश्वास किए हुए मन से इस मंत्र के भावों को सुने और जानें कि सविता स्वरूप के वर्णन करने का हमें क्या प्रतिफल मिलता है, क्या लाभ मिलता है।
वेद के माध्यम से परमात्मा ने कहा है देवस्य सवितु सवे, कि उस देव के सवित स्वरूप की प्रेरणा के अनुसार कर्म कृणवन्तु मानुषा, अगर मनुष्य कर्म करें, यानी अगर मनुष्य परमपिता परमात्मा के सवित स्वरूप का वर्ण करें, उसी के अनुसार कर्म करें, तो परमात्मा ने कहा है आगे मंत्र में समनो भवन्तु अपः, कि संसार में जितने भी अप हैं, रसमय वस्तुएं हैं, वो सभी हमारे लिए शांतिकारक होंगे। और अगली बात कही है औषधि सेवा, जितनी भी औषधियां हैं वो सब हमारे लिए कल्याणकारी होंगी। मित्रों, सविता स्वरूप के वर्ण का इससे बड़ा आश्वासन हमें अन्यत्र कहाँ मिल सकता है। जहाँ परमात्मा ने गायत्री मंत्र के माध्यम से हमें सविता के वर्ण करने की प्रेरणा की है, हम सविता स्वरूप के अनुसार अपना कर्म करें, निर्माण के कार्यों में लगें। हम चाहे घर में हों, चाहे परिवार में हों, चाहे समाज में हों, चाहे राष्ट्र में हों, कहीं भी हों, हमारी हर क्रिया, हर गतिविधि, मनसा वाचा कर्मणा, हम जो कुछ भी करें वो सब निस्वार्थ भाव से निर्माण के कार्यों की दृष्टि से करें, बिगाड़ की दृष्टि से नहीं करें। हमारे हर कार्य से सृजन हो, निर्माण हो, हम बनाएं, बिगाड़ें नहीं। तो इसका परिणाम हमें ये मिलेगा कि संसार के जितनी भी रसीली वस्तुएं हैं, रस हैं, वो सब हमारे लिए शांतिकारक होंगे। हम एक शांति पाठ का मंत्र बोलते हैं ना, ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति ही। इसमें अंत में जाकर हमने कहा है सामा शांति रेधि, कि संसार में जो भी शांति है, देव में है, पृथ्वी लोक में है, अंतरिक्ष में है, वनस्पतियों में है, आपह में है, जहाँ जहाँ भी शांति है, हम प्रार्थना करते हैं वो शांति हमारे लिए भी शांति देने वाली हो। महानुभाव मित्रों, ये मंत्र हमें प्रेरणा करता है, हमें आश्वस्त करता है कि अगर हमने परमपिता परमात्मा के इस सविता स्वरूप का वर्ण किया, अगर हमने निस्वार्थ भाव से संसार में निर्माण के कार्यों में अपना जीवन लगा दिया, तो उसके प्रतिफल के रूप में हमें ये मिलेगा कि संसार की सारी वस्तुएं, सारे रस हमारे लिए शांति देने वाले होंगे, और संसार में जितने भी अन्नादि औषधियाँ हैं वो सब हमारे लिए कल्याणकारी होंगी। तो बताइए, हमने सविता स्वरूप का वर्ण किया, निस्वार्थ भाव से सब प्राणियों के कल्याण के लिए निर्माण के कार्यों में अपना जीवन को लगाया, उसके प्रतिफल के रूप में परमात्मा की ओर से हमें ये वरदान मिला, ये आश्वासन मिला कि मेरे पुत्रों, ऐसा करने वाले के लिए संसार में समस्त रस शांतिदायक होंगे और समस्त अन्नादि औषधियाँ उसके लिए कल्याणकारी होंगी। अगर हम वेदों पर भरोसा कर सकते हैं, हमारा विश्वास है, तो निश्चित रूप से हमारे सामने कोई संदेह नहीं रह जाता कि जो सविता स्वरूप का वर्ण करते हैं वो निश्चित रूप से अपने आप को परमपिता परमात्मा का एक अनुवर्ती पुत्र मानते हैं, और परमात्मा के इस सृष्टि में समस्त जलीय पदार्थों को, समस्त रसीय पदार्थों को अपने लिए शांतिकारक मानते हैं, और अन्नादि औषधियाँ उनके लिए कल्याणकारी हो जाती हैं। ये तो अभी हम सविता स्वरूप के केवल सविता वै प्रसवता भवति इस अर्थ को लेकर चले हैं। सविता निर्माण करने वाला है, बनाने वाला है, तो हमने अभी परमपिता परमात्मा के निर्माता स्वरूप का ही वर्ण किया है, अपने जीवन को केवल निर्माणकारी कार्यों में लगाया है, और उसका परिणाम भी परमात्मा के ही वेद मंत्रों के माध्यम से हमने जाना कि हमारे लिए संसार पूर्णतः शांतिमय और सुखद हो जाता है। अब हम इस परमात्मा के इस सविता स्वरूप के अगले अर्थ का, जो सुप्रेरणा धातु से बनता है, उसका चिंतन करेंगे, और उसे जानने के लिए मैं आपसे
प्रार्थना करूँगा कि आप अगली चर्चा को भी अवश्य सुनें, क्योंकि जब तक हम गायत्री मंत्र की पूरी चर्चा को नहीं सुनेंगे तब तक हमें गायत्री मंत्र का पूरा रहस्य, पूरा रस प्राप्त नहीं होगा। और हमारे शास्त्रार्थ कहते हैं अल्प विद्या भयंकरी, तो हम इस अल्प विद्या को लेकर संतुष्ट न हो, क्योंकि आगे चल करके हमारे कल्याण का कारण नहीं बनेगी। तो मुझे भरोसा है कि आप अगली चर्चा भी अवश्य सुनेंगे। धन्यवाद।